आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया नरेश मीणा ने जो धीरे धीरे करके उनके समर्थकों को जमानत मिलती जा रही है, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं हो रहा। तारीख नजदीक आती जा रही है जयपुर के घेराव की, जो चेतावनी जारी की गई थी उसकी। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे जो कार्यवाही हो रही है उसका कारण समझ नहीं आ रहा, सर से परे है। और कब मिलेगी और कैसे मिलेगी नरेश मीणा को रिहाई, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, रहने वाले हैं उन लोगों के आसपास जो आपको ऊर्जा देते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, और अगर आप चाहते हैं कि पौधों का ख्याल अच्छे से आप रख सके और ये सारी चीजें की गाइडेंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके, तो उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल परिवर्ल्ड का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, कैसे आपको अपने पेड़ पौधों को सहेजना है, ख्याल रखना है और कब कब क्या क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, करते हैं अपने पेड़ पौधों और गार्डन से प्यार, तो ये यूट्यूब चैनल तो आपके लिए ही है, इसलिए जल्दी से इसको विजिट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो बात हम कर रहे थे कि जितने लोगों को पकड़कर समरावता गांव से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, उनकी संख्या 170 प्लस है। आधिकारिक तौर पर 39 लोगों को जमानत मिल गई है अभी तक। धीरे धीरे करके ये जमानतें दी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा गुनाह था कि उनको जेल में इतने दिनों तक बंद रखा गया? क्या नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मारकर इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आप उन्हें छोड़ने में इतना वक्त जाया कर रहे हैं, इतना इंतजार को बढ़ाते जा रहे हैं? और जितना इंतजार बढ़ाते जा रहे हैं उतनी नरेश मीणा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रशासन को। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो भी समरावता गांव के साथ हुआ, उसमें रहने वाले बाशिंदों की क्या गलती थी? जिनके घर जले, जिनकी मोटरसाइकिलें जली, जिनका जीवन में एक बहुत बड़ा दंश उनको झेलना पड़ गया, सपने में भी नहीं सोचा था कि चुनाव होंगे और चुनाव होने के साथ साथ ऐसी घटना उनके साथ घट जाएगी। हालांकि उन लोगों का क्या कसूर था? मुआवजे की घोषणा कर दी, मुआवजा मिल नहीं रहा है। 1.5 महीने का समय होने को आ गया है। इन सब चीजों में सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। जमानतों के नाम पर इक्के दुक्के लोग छोड़ छोड़कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? किसके ऑर्डर पर ये सब हो रहा है, अभी तक उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी समरावता गांव के लोगों के साथ हुआ, उसमें जिन भी लोगों को, आप उन्हें नरेश मीणा के समर्थक ही मान लीजिए, लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और धीरे धीरे करके अब उन्हें जमानत दे रहे हैं, रिहाई दे रहे हैं। उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को डर है कि नरेश मीणा जिस दिन जेल से बाहर आ जाएगा, उस दिन एक अलग ही तांडव होगा राजस्थान की सियासत में। इस बात को कहने में मुझे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है और सुनने वालों को भी यही लग रहा होगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये सब चीजें हुई और किसके ऑर्डर पर ये सब हो रहा है, सबको पता है। लेकिन बड़े-बड़े नेता जैसे कि प्रहलाद गुंजर ले लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा ले लीजिए, सबको अ, इतना वक्त हो गया आवाज लगाते हुए, प्रशासन को बार-बार ललकारते हुए, समझाते हुए, लेकिन प्रशासन है कि समझना ही नहीं चाहता है। सरकार है कि नहीं समझना चाहती अभी तक इस चीज को कि नरेश मीणा और उनके समर्थकों के साथ उन्होंने जो अब कह सकते हैं सियासी लैंग्वेज में कि एक पंगा सा ले लिया है। और ये पंगा कितना भारी पड़ने वाला है, ये अभी नहीं मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा 2028 के चुनावों में। इसको लेकर कई सारी फोरकास्टिंग के वीडियो, भविष्य की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या एक थप्पड़ की सजा इतनी बड़ी होती है? क्या एक थप्पड़ की सजा पूरा गांव भुगत रहा है, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है? सोचिए तो सही, उन बेकसूरों का कसूर क्या है जिनके घर जला दिए गए, जिनके वाहन जला दिए गए, जिनको ऐसा दंश दे दिया गया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे इन चीजों को।
सोचने वाली बात, समझने वाली बात बहुत सारी है इन चीजों के अंदर, लेकिन समझना कोई चाहता नहीं है। ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। अब नरेश मीणा को अगर रिहा नहीं किया गया तो जयपुर में जो प्रशासन को घेरने की कार्यवाही, चेतावनी दी जा रही है, वो भी देखना चाहते हैं क्या? पहले नगर फोर्ट में जो आंदोलन था, वहां से जो चेतावनी दे दी गई है, ललकार लिया जाएगा, और अगर ये लोग जयपुर आ गए तो चक्का जाम पूरा हो जाएगा जयपुर का। तमाम तरह की आम लोगों को जो दिक्कतें होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? समरावता के लोग बेकसूरी में जो ये दंश भुगत रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर प्रशासन अलर्ट होता तो उस समय जब कलेक्टर को बुलाने की मांग की जा रही थी, बहिष्कार किया जा रहा था चुनाव का, अगर सौम्या झा, टोंक की कलेक्टर सौम्या झा समय पर पहुंच जाती तो ना ये इतना उपद्रव होता, ना इतना सीन खड़ा होता, और ना आज नरेश मीणा जेल में बैठा होता। तो ये एक गलती किसकी है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की। लेकिन उसे समझने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। आपको क्या लगता है? आपका क्या सोचना है? ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।